गर्मी की छुट्टियों के दौरान गैरी के लिए यह एक घटनापूर्ण समय था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपने बालों को रंगने और एक नया लुक अपनाने का फैसला किया था, बल्कि इसलिए भी कि उसने एक गैंग में शामिल होने का फैसला किया था। यह कुछ ऐसा था जो उसने अपने दोस्त, माँ और यहाँ तक कि अपनी बहन से भी छिपा रखा था। अभी सिर्फ 5:30 बजे थे, इसलिए नाइट क्लब के आधिकारिक रूप से खुलने में कुछ घंटे बाकी थे। हालांकि क्लब वास्तव में सिर्फ एक मुखौटा था जो अंडरडॉग्स नाम के गैंग द्वारा संचालित और उपयोग किया जाता था। गैरी से बात कर रहा व्यक्ति अंडरडॉग्स का नेता विकस हॉक था। गैंग के सदस्य ज्यादातर सूट पहनते थे, जिससे वे साधारण बिजनेसमैन या किसी गुप्त सेवा में काम करने वाले व्यक्ति जैसे दिखते थे। इसमें उनका नेता भी शामिल था। हालांकि कोई भी छात्र बता सकता था कि वह बिजनेसमैन नहीं था। उसके बारे में कुछ पागलपन था जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जंगली था जिसे पूरे दिन एक केबिन में बैठना चाहिए। उसके बाल काले मोहॉक की तरह थे और उसके दाहिने कान में एक गोल बाली थी। फिर भी उस व्यक्ति की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी आंखें थीं। वे एक पागल व्यक्ति की आंखें थीं। आमतौर पर गैरी अपनी उम्र के लिए निडर था। अगर वह नहीं होता तो उसने कभी भी एक गैंग में शामिल होने का साहस नहीं जुटाया होता, लेकिन ये लोग उसे डराते थे। अरे मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, विकस हंसा। जब तक बड़े लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, तुम पीछे जाओ। जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं किसी को बुला लूंगा। इस गैंग में शामिल होने से पहले गैरी ने गैंगों के बारे में कुछ शोध करने का फैसला किया था। दुर्भाग्यवश वह इधर उधर कुछ कॉमिक्स और मंगा किताबें ही पढ़ पाया, और ईमानदारी से कहें तो इससे उसे यह निष्कर्ष निकला कि यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहां तक कि अजीब इंटरनेट खोज और फिल्मों ने गैंगों को रोमांटिक बना दिया था। अफसोस, असली गैंग में शामिल होना उन कॉमिक्स और मंगा किताबों जैसा बिल्कुल नहीं निकला। अंडरडॉग्स के सदस्य मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करते थे। वे नशीले पदार्थों की तस्करी, हत्या, चोरी या दूसरों से वसूली करने से नहीं हिचकिचाते थे। कई बार गैरी ने छोड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसे वहां बनाए रखने वाली 2 चीजें थीं। उनमें से एक जगह छोड़ने का डर था। क्या वे उसे जाने भी देंगे, सब कुछ देखने और सुनने के बाद? यह एक ऐसा सवाल था जिसे उसने कभी जोर से पूछने की हिम्मत नहीं की। आओ गैरी, तुम ये कर सकते हो। पैसे के बारे में सोचो यार, आओ। दरवाजा खोलते हुए गैरी नाइट क्लब के पिछले हिस्से में गया, जहां एक बड़ा स्टाफ रूम था। अंदर अन्य किशोर थे जो उम्र में उससे ज्यादा अलग नहीं थे। सोफे पर बैठे थे। वह उनके बगल में बैठ गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। इस समय दुनिया एक कठिन जगह थी। अर्थव्यवस्था में स्वायत्त मशीनरी के आने के बाद से काफी प्रभाव पड़ा था। इसने नई नौकरियां पैदा की थीं, लेकिन साथ ही कई पुरानी नौकरियों को खत्म कर दिया था। गैरी का अपना परिवार भी इस परिणाम का शिकार हो चुका था। सरकार का इस सब का समाधान यह था कि उन्होंने नई कौशल और विभागों में पूर्ण प्रशिक्षण की पेशकश की जो अब दुनिया को आवश्यक थी, जैसे साइबर सुरक्षा, प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और इसी तरह। लेकिन यह उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण लेना बहुत कठिन साबित हुआ था। उसके पास बहुत कम समय था। तब से वह अजीबोगरीब नौकरियां करने को मजबूर हो गई थीं। इस सब ने कस्बों और शहरों में एक स्तर प्रणाली बना दी थी, जिससे अमीर और गरीब के बीच का विभाजन और भी स्पष्ट हो गया था। टियर 5 सबसे निचला स्तर था, जबकि टियर 1 सबसे ऊंचा होता था। ये टियर इस बात पर आधारित थे कि उनका प्रतिमाह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना अधिक था। जीवन की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा देखभाल, ये सभी चीजें उतनी ही बेहतर थीं जितनी कि एक शहर या नगर जितना अधिक पैसा उत्पन्न करता था। हालांकि एक क्षेत्र ऐसा था जो इससे उभरने लगा था, और वह संगठित अपराध था। यह उनके लिए अत्यधिक लाभदायक था, क्योंकि वे वास्तव में हताश लोगों को पूरा करते थे और उनका शोषण करते थे, जो टियर 5 में बस कुछ भी पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि उच्च टियर में सबसे ऊंचे स्तर के लोगों की भी सेवा करते थे।
अंडरडॉग्स ऐसा ही एक समूह था। वे कोई बहुत बड़ा गैंग नहीं थे, क्योंकि गैरी स्वयं एक छोटे से शहर से आता था, लेकिन वे शहर में व्यापक रूप से जाने जाते थे और उनसे डरते थे। वह उनके द्वारा किए गए बुरे कामों से अवगत था, लेकिन उसने इसे अनदेखा करना चुना था। उनका शहर एक टियर 3 था, इसलिए जीवन की गुणवत्ता ठीक थी, लेकिन यहां बने रहने के लिए उन्हें बलिदान देना पड़ा। उन्हें एक छोटे से जर्जर जगह में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां बहुत कम जगह थी। फिर भी वे मुश्किल से टिके हुए थे, और दोनों बच्चे जानते थे कि उनकी मां के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्होंने इसे उनसे छिपाने की कोशिश की थी। वह ऐसा नहीं होने देगा। उनका जीवन पहले ही खराब हो चुका था और वह इसे और बिगड़ने नहीं देना चाहता था। नहीं, वह अपनी मां और अपनी छोटी बहन के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता था, भले ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। वह बड़ा भाई था, घर का एकमात्र आदमी, और वह अपनी मां को एहसान लौटाना चाहता था, जिसने कठिन समय में भी उनकी देखभाल की थी। वह उस आदमी की तरह भागना नहीं चाहता था। स्टाफ रूम में इंतजार करते समय डबल दरवाजे अचानक फिर से खुल गए। जब गैरी ने देखा कि वह कौन था, तो उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। जो व्यक्ति कमरे में आया था, वह वही था जिसका वीडियो वह आज सुबह टॉम और अपने सहपाठियों के साथ देख रहा था, अल्टर्ड फाइट का विजेता। अधिकांश ऑल्टर्ड किसी न किसी तरह के संगठन के लिए काम करते थे, और किर्क भी इससे अलग नहीं था। वह अंडरडॉग्स के लिए भी काम करता था। वे उसके प्रायोजक थे, या कम से कम वे उस निगम के मालिक थे जिसका किर्क हिस्सा था। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि आपके बीच संबंध कैसे बने। फिर भी मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि अंडरडॉग्स ने आपको ऑल्टर्ड सेमी सुपरस्टार बनाने के लिए कितना पैसा लगाया होगा। जब मेंढक मैन इस तरह उछला और तुमने अपनी रॉ पावर का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर पटक दिया, तो तुम्हें यह सब बहुत आसान लगा। गैरी ने उत्साह से बोलना जारी रखा। यह आसान लग सकता था, लेकिन आज मैंने जो भी काम किए, उनमें से ज्यादातर मैं सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मैं एक परिवर्तित व्यक्ति था। खुद इस तरह की चीजें करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम सिर्फ खुद को चोट पहुंचाओगे। मुझे पता है, गैरी ने जवाब दिया। थोड़ा उदास होकर उसने सोचा कि अगर वह खुद एक परिवर्तित व्यक्ति होता तो उसका जीवन कितना अलग होता। मुझे पता है, तुम्हें अपना काम करने से पहले कुछ समय मिलना चाहिए, है ना? मेरे साथ आओ, कर्क ने आदेश दिया। और चिंता मत करो, अगर विकास तुम्हें बुलाता है तो मैं कहूंगा कि तुम मेरे साथ थे। वे दोनों स्टाफ रूम से बाहर निकले और खाली क्लब रूम में से एक में चले गए। यह काफी बड़ा क्लब था, जिसमें 3 अलग अलग कमरे थे, जिनमें अक्सर 3 अलग अलग तरह के संगीत बजते थे। अभी वे उस जगह पर थे जिसे स्टोर रूम के नाम से जाना जाता था। इसमें आमतौर पर गैरी की मां की उम्र के समय के पसंदीदा हिट सॉन्ग्स बजते थे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? गैरी ने पूछा। तुम मुझे अपने साथ नाचने या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहोगे, है ना? नहीं, तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें लड़ना सिखाने जा रहा हूँ। लड़ना कैसे है? मुझे यह सीखने की क्या जरूरत है? कर्क ने अपनी नाक की ओर इशारा किया, और तभी गैरी को एहसास हुआ। रग्बी ट्रेनिंग से उसकी नाक अभी भी टूटी हुई थी। रुको, मुझे लगता है कि उसे गलत विचार है। क्या उसे लगता है कि मैं बदमाशी कर रहा हूँ या कुछ और? नहीं, रुको, यह है। तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि दूसरा आदमी और भी बुरा लग रहा है। वैसे भी तुम्हें बस कुछ बुनियादी चीजें दिखाना अच्छा रहेगा। तुम जिस तरह का काम कर रहे हो, कौन जानता है कि यह कब काम आएगा। कांता पदिए। गैरी ने और कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि अगर वह इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता है तो यह बेवकूफी होगी। इसके अलावा उसके एक आदर्श ने उसे व्यक्तिगत रूप से सबक देने की पेशकश की थी, इसलिए उसके लिए इससे बाहर निकलने की कोशिश करना मूर्खता होगी।
इसकी शुरुआत कर्क द्वारा उसे पहला बुनियादी पंच दिखाने से हुई, जो मुक्केबाजी में एक विजेता है। हवा में मुक्का मारते हुए उसने इसे कुछ बार प्रदर्शित किया। गैरी ने इससे जो कुछ प्रमुख बिंदु निकाले वह यह था कि कर्क का दाहिना हाथ हमेशा उसके चेहरे के किनारे को ढक रहा था, यहां तक कि मुक्का मारते समय भी। बायां पैर बाहर की ओर मुक्का मारते समय थोड़ा मुड़ जाता था, साथ ही उसका कूल्हा भी अंदर की ओर चला जाता था। धक्का देने की बजाय मुक्का एक झटके की तरह था। अब गैरी की बारी थी इन चीजों को आजमाने की, और उसने अपने दिमाग में सभी स्टेप दोहराए। उसने कुछ बार मुक्का मारा और यह अच्छा लगा और सही लगा। ऐसा लगता है कि मेरे पास इसके लिए प्रतिभा है। शायद मुझे इसके बजाय एक बॉक्सिंग क्लब में शामिल हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? गैरी ने पूछा, लेकिन अपना सिर घुमाते हुए वह कर्क के चेहरे पर निराशा के भाव देख सकता था। क्षमा करें, कर्क ने अपने सिर के पीछे रगड़ते हुए कहा। आपका मुक्का अच्छा है, हरकतें एकदम सही हैं और आपने सब कुछ सही किया। गैरी को लग रहा था कि एक बड़ा लेकिन आने वाला है। लेकिन आपका मुक्का इतना धीमा है, क्या आप इतना तेज और जोरदार मुक्का मार सकते हैं? कर्क ने पूछा। गैरी उसे यह बताना पसंद करता कि ऐसा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से यह झूठ होगा। वह बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। उसके लिए हमेशा यही होता था। वह सिद्धांत को समझता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। फिर भी किसी कारण से वह अपने दिमाग में जिस तरह से कल्पना करता था, वैसा प्रदर्शन करना असंभव था। चीज रूम के दरवाजे खुले और उनके प्रशिक्षण सत्र में बाधा उत्पन्न हुई। सूट पहने हुए लोगों में से एक अंदर आया। तुम वहां हो, बॉस तुम्हें ढूंढ रहा था। संगठन में गैरी का यही काम था। वह एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता था, और आज रात उसका काम इन सूटकेस में जो कुछ भी था उसे पहुंचाना था। जब विकास काम के विवरण समझाने में व्यस्त था, तो गैरी की नजर किसी चीज पर पड़ी। यह बस कुछ ही पल के लिए था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया होगा, लेकिन उसे लगा कि उसने कुछ बहुत ही अजीब देखा है। क्या वह ब्रीफकेस अचानक हिल गया?